आज बच्चों उत्तम सत्य धर्म का पावन दिवस है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सत्य भी कोई धर्म होता है क्या? तो हाँ, जैन धर्म में जो धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं उनमें जो 5वां धर्म के लक्षण का नाम है वह उत्तम सत्य धर्म का है। यह उत्तम सत्य धर्म किसे कहते हैं? तो आपको इसमें यह जानना है कि उत्तम सत्य धर्म असत्य का अभाव, उसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। दूसरी बात, सत्य द्रव्य लक्षणम, अपना जो स्वभाव है वह सत्य ही है, बस उस स्वभाव को स्वीकार करना वह उत्तम सत्य धर्म है। आप लोगों ने पाप का नाम तो बहुत सुना होगा। जब आप गलत काम करते हैं तो आपको कोई टोक देता है कि बेटे ये पाप है। पाप का मतलब समझते क्या होता? पाप का मतलब होता है बेटा, कोई भी बुरा कार्य हो या बुरे करने का जो कार्य की आदत हो उसे कहते हैं बेटा पाप। और पाप 5 प्रकार के कहे गए: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इसमें जो दूसरे नंबर पर हमने बताया झूठ, ये भी एक पाप है। तो आपको सबसे पहले तो पाप का मतलब ये होता है कि ये कार्य करने लायक नहीं है। तो हमारे लिए सबसे पहले झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये पाप है, ये कार्य करने लायक नहीं है। एक बार की बात है बेटा, एक बादशाह ने एक सपना देखा और उस बादशाह के सपने में एक वृक्ष दिखाई देता है और जिस वृक्ष में सारा वृक्ष के पत्ते झड़ गए हैं, केवल उसमें एक पत्ता बचा हुआ है। और वह राजा यह देख करके सुबह उठता है जब, तो राज ज्योतिष को बुलाता है और वह उसे अपना सपना बताता है कि मैंने रात में एक सपने में एक वृक्ष के सारे पत्ते झड़ते हुए देखे और उसमें केवल एक पत्ता हमने देखा है। तो राज ज्योतिष से पूछता है कि इसका फल क्या है? तो राज ज्योतिष उसका बताता है कि हे महाराज, इसका फल ये है कि आपके परिवार के जो सारे सदस्य हैं उनकी मृत्यु आपसे पहले हो जाएगी और आप ही केवल बचे रहेंगे। राजा को बहुत गुस्सा आ जाती है और गुस्सा आ जाती है तो वह उसे अपने राज दरबार में मृत्युदंड दे देता है। वह पुनः दूसरे राज ज्योतिष को बुलाता है और दूसरे राज ज्योतिष से भी सपने का फल पूछता है और वह इस सपने का फल दूसरा ज्योतिषी कहता है कि हे राजन, आपके घर में आपकी उम्र सबसे लंबी है, आपके घर में आपकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी। यह बात सुनकर के राजा प्रसन्न हो जाता है और वह इस ज्योतिषी से इनाम देने के लिए कहता है कि मैं आपको कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। तो वह ज्योतिषी राजन से बोलता है कि हे राजा, यदि आप मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं तो पुरस्कार में आप मुझे कुछ मत दीजिए, बस मुझे जो आपने उस राज ज्योतिष के लिए मृत्युदंड दिया है वह माफ़ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसने भी जो बोला है वह भी सत्य बोला है और मैंने भी जो बोला है वह भी सत्य बोला है। सत्य दोनों ने एक बस शब्दों का फेर है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सत्य के साथ सत्य को जानना बहुत जरूरी है। यदि हमने सत्य को समझा नहीं तो हमने सत्य के बारे में कुछ भी नहीं जाना। महात्मा गांधी जी सत्य के लिए कहते हैं कि ट्रुथ इज गॉड, मीन्स सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ने सत्य में ईश्वर की परिकल्पना की है, उन्होंने सत्य को ईश्वर की सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। तो ये उत्तम सत्य धर्म का भी बहुत बड़ा महात्म्य होता है, जो हमारे लौकिक जीवन में तो एक हमें पाप से बचाता ही है,
लेकिन ये पारलौकिक जीवन में भी हमारे लिए निर्वाण की प्राप्ति के लिए सहायक है। एक बार एक बच्चे स्कूल में उसकी मैडम ने कहा, बेटा कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वह होमवर्क की कॉपी चेक कराओ। आपने होमवर्क कर लिया? वह स्टूडेंट्स मैडम से कहता है, जी मैम हो गया, जबकि उसने होमवर्क नहीं किया। मैम कहती हैं, अच्छा कॉपी दिखाओ। तो वह जब कॉपी निकालता है और कॉपी में देखता है कि होमवर्क तो किया ही नहीं है, और वह मैम के पास डर डर के जाता है, और वह डर के जाने के बाद वह डर जाता है, और डर जाता है जब मैम उसको डांटती हैं तो उसकी क्लास में सब बच्चों के सामने इंसल्ट हो जाती है और वह बच्चा दुखी हो जाता है। मतलब आप समझ गए कि एक झूठ बोलने से हमारी उस स्टूडेंट्स की सारे क्लास में इंसल्ट हो गई। और उसके बाजू में बैठी एक लड़की से भी मैडम ने पूछा, क्यों आपने होमवर्क किया है? उसने भी झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने होमवर्क कर लिया, लेकिन मेरी नोटबुक घर पे छूट गई। अच्छा, मैम ने कहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। वहाँ तो कोई बात नहीं। जब वह लड़की घर पर आई तो उसने अपनी माँ को कहा, माँ आज मैम ने पूछा था होमवर्क हो गया, तो हमने झूठ बोल दिया कि हाँ हमने होमवर्क कर लिया, लेकिन हमारी नोटबुक घर पे रखी है। तो माँ ने कहा, देखो बेटी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। और उसकी माँ ने उसको एक स्टोरी सुनाई। वह स्टोरी थी, उसमें 3 व्यक्ति थे, एक राजा बसु और एक नारद और एक पर्वत। जो बसु थे वह किसी शहर के राजा थे, और जो नारद थे वह उस राज दरबार के पंडित थे, और जो पर्वत थे वह उसी शहर में एक गुरुकुल में गुरु थे। एक बार क्या होता है कि जो पर्वत और नारद थे वह दोनों घनिष्ठ मित्र थे। एक बार नारद अपने मित्र पर्वत से मिलने के लिए जाते हैं, और वह पर्वत से मिलने के लिए पहुँचे तो नारद ने एक सूत्र का अर्थ पूछा अपने मित्र से कि अजस्यो किल में मप्यति, इसका मतलब क्या हुआ? तो जो गुरु थे गुरुकुल के पर्वत, उन्होंने इसका उत्तर दिया कि बकरे, अजह मीन्स बकरा होता है, और उस बकरे की बलि चढ़ा करके पूजा करनी चाहिए। उन्होंने वहाँ अर्थ किया। नारद चूँकि व्याकरण के अच्छे पांडित्य के प्रकांड विद्वान थे, और उन्होंने कहा कि अजा मीन्स तो चावल होता है, जो पुराने चावल होते हैं उसे अजा बोलते हैं। लेकिन अब उनको सही बात स्वीकार करने में अपनी इंसल्ट लगने लगी, और वह अपनी बात को ही सिद्ध करने लगे कि अजह मीन्स बकरा ही होता है। तो नारद और पर्वत दोनों मित्रों ने एक उपाय सोचा कि इसका निर्णय कहाँ किया जाए। तो दोनों ने विचार किया कि इसका निर्णय राजा के पास चलेंगे, और राजा जो कहेंगे उसे ही स्वीकार किया जाएगा, वही बात सत्य मान ली जाएगी। और जब पर्वत अपने घर पहुंचते हैं और अपनी माँ को बताते हैं कि माँ, नारद से ऐसी ऐसी बात हुई और उन्होंने कहा और हमने इसका ऐसा अर्थ बताया है, तो उसका ऐसा अर्थ बताया है, तो माँ को लगा कि हमारे बेटे ने गलत किया, और गलत किया है तो हमारे लिए, हमारा बेटा जब राज दरबार में जाएगा तो इसकी इंसल्ट हो जाएगी। और वह राजा बसु की भी गुरु माँ थी, तो उन्होंने गुरु माँ को वचन दिया था कि आप जब कहेंगे हम आपकी बात को स्वीकार करेंगे।
तो उस बात का फ़ायदा उठाने के लिए उनकी माँ उन दोनों के पहुँचने के पहले ही राजा बसु के पास पहुँच गई और उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। और राजा बसु ने उनके लिए वचन दिया कि जो पर्वत ने कहा है हम उसे ही स्वीकार करेंगे और वही हम पर्वत की बात को ही सत्य घोषित करेंगे। वह दोनों आए और दोनों ही आने के बाद सारा वृत्तांत उन दोनों ने बताया और अंत में राजा बसु ने भी अजा का अर्थ बकरा बतलाया। और तभी देवताओं ने उनके झूठ बोलने से नाराज होकर के उनका सिंहासन जमीन में धंस गया और राजा बसु की वहीं पर मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद राजा बसु नरक चले गए। इस बात का ये परिणाम हुआ कि आज भी सारे विश्व में जो बकरा की बलि चढ़ाई जाती है उसका पाप राजा बसु को लगता है। एक झूठ बोलने से आज भी वह परंपराएं प्रचलित हैं। तो इससे हमारे लिए कहानियों से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें जीवन में सत्य बोलना चाहिए। और हमारे लिए हमेशा अपने जीवन में ऐसा भी कोई असत्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे लोगों को अप्रिय लगे। हमारे लिए कभी अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए और हमारे लिए कभी प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। हमारे लिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह हमेशा मन ही मन दुखी बना रहता है कि कहीं किसी को सच पता लग जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए हमारे मन में वो शंका बनी रहती है और हमारे लिए निशंक रहने के लिए, निडर रहने के लिए सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है। हम सभी अपने जीवन में भी सत्य बोलें, सत्य को ही स्वीकार करें, सत्य को ही समझें और इस उत्तम सत्य धर्म के दिन उत्तम सत्य धर्म का स्वरूप समझकर हम अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हों। यह हमारे लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए।